दुरुस्त बात फरमाई। जिस व्यक्ति को याद ही नहीं है वो उसने आपकी अजान सुनी और सुनने के बाद फिर उसने वजू की, समय तो निकल गया आपका। तो जिस व्यक्ति को पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको अजान देनी है वो दे देगा। और एक बार आपको याद दिलानी हो तो समझ में आता है, आप हर दिन याद दिलाएंगे। और इस तर्क के आधार पर क्या आपको नहीं लगता है कि अब व्हाट्सएप का जमाना है? ये जब कॉन्सेप्ट आया होगा, जब लाउड स्पीकर नया नया आया था, आप लोगों को भी अच्छा शौक लगा होगा कि नहीं आवाज दूर तक जाए, लोगों तक धार्मिक प्रचार हो। अब व्हाट्सएप का जमाना है, उस पर ग्रुप बने हुए हैं, सारी चीजें टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, सब तक जानकारियां पहुंच रही हैं। और एक बार बच्चे को जो बता दिया जाता है ना, नमाज कितने बजे होती है, अजान कितने बजे होती है, उसको याद रहता है, अगर वो व्यक्ति धार्मिक है तो। देखिए, आप जो व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत से गरीब रहते हैं जिनके पास आज मोबाइल नहीं है, नॉर्मल टेलीफोन नहीं है। आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं जिनके पास। मैंने आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर जोर से बजेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाउड स्पीकर जोर से बजेगा। इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को, देखिए इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी को दिक्कत हो, इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को परेशानी हो, इस्लाम ये नहीं कहता है, मजहब ये नहीं कह रहा है कि किसी को हमारी वजह से, इस्लाम की वजह से दिक्कत या परेशानी आए। अतर नईम साहब भी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। अतर नईम साहब, समझाइए इनको, मौलाना जी को। ये कह रहे हैं कि अभी लोगों को ये बताने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है कौन से वक्त पे आपको अजान करनी है। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें न किसी एक के लिए कहा गया है, और ये न केवल अजान पर है, कोई भी ध्वनि प्रदूषण, कोई भी आवाज रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बहुत तेज गति में नहीं होगी। उसने भी हल्की आवाज में अलाउ किया है ताकि कोई जग न जाए, किसी पेशेंट को कष्ट ना हो। और दिन में भी इतनी तेज कान फाड़ू आवाजें, चाहे मैंने कहा ना किसी व्हीकल में हो, कोई म्यूजिक कार में बजा रहा हो, टेम्पो में, ऑटो में, बैटरी रिक्शा में, ट्रक में, लोडर में, क्या मतलब है? ये अपने आप में सोचना चाहिए हर किसी को कि ये दूसरे को तकलीफ हो, कष्ट हो, ये बेहतर है। आदर्श आचार संहिता अपने लिए भी होती है, जरूरी नहीं है कि सरकारों के लिए हो, चुनाव आयोग के लिए हो। अतर नईम साहब, सही पालन, जो आपकी सोच है, अगर वो पूरी आपकी पार्टी की सोच हो जाए तो कितना सही होगा। उनको तो लगता है कि ये बीजेपी वाले लाउड स्पीकर विवाद लेके आ गए। शर्मा जी, ये हमारी पार्टी की सोच है। नहीं, आपके नेता तो कह रहे हैं बीजेपी वाले विवाद लेके आ गए। अब बीजेपी वालों की बात दीगर है, छोड़िए, ये मैं उनका जिम्मा कैसे ले सकता हूं। हमारी पार्टी यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, हमारी पार्टी यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, उसकी पूरी व्याख्या पढ़ के सरकार उसका पालन कराए, ना पक्षपात करे ना कुछ, बस इतना है। यासिर जिलानी साहब, इत्तेफाक से आप जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो मुस्लिम धर्म से हैं, इसलिए ये यासिर जिलानी साहब सवाल आपसे। देखिए, मेरा धर्म निजी है, सुन लीजिए, मेरा धर्म निजी है, बिल्कुल निजी। जब करता हूं यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, हमेशा करता हूं। अभी विवाद उस पे है जो योगी सरकार की गाइडलाइन है, वो तो सारे धर्मों पे लागू होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ बात करते हुए ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं, एक देशवासी हूं, एक भारत का बेटा। मैं भी उसी लिहाज से बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि धार्मिक मामले, आप जाहिर बात है कि बचपन से उनका निर्वाह कर रहे हैं तो बेहतर समझते होंगे। बेहतर समझते होंगे, सिर्फ इसलिए मैंने कहा। ये जिलानी साहब, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि मौलाना साहब जब ये कहते हैं कि लोगों को याद दिलानी पड़ती है, लोगों को बार बार बताना पड़ता है, ये प्रतिदिन आवश्यक है क्या? देखिए, मैं तो पहले बता दूं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूं और नमाज भी पढ़ता हूं। रोजा चल रहा है। मैं जिस इलाके में दिल्ली में रहता हूं, बसंत विहार में, मुझे मस्जिद की आवाज नहीं सुनाई देती। तो मुझे मालूम है कि एक समय सीमा रोजे के लिए, एक समय सीमा नमाज के लिए तय है, चाहे वो फर्ज की नमाज हो, चाहे वो मगरिब की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, इशा की नमाज हो। तो मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि मेरे कानों तक आजान पड़े। मुझे मालूम है कि आजान होने वाली है, मेरा रोजा किस वक्त खुलेगा, और ये बाकायदे इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तमाम जगहों से कैलेंडर दिए जाते हैं जिसमें लिखा होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है कि आप बहुत बड़े आवाज में, अगर किसी को नापसंद है, और मैंने पहले ही कहा है कि इस्लाम के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट किसी भी मुद्दे पे आ जाता है तो इस्लाम कहता है कि आप पीछे हटिए, जिद करने की जरूरत नहीं है। और आपने, राम जी, कितनी अच्छी बात कही है कि अपने खुदा को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आपको चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो उनको याद करने का तरीका वो बड़ा निजी होता है, बड़ा अलग होता है, और जो आप अपने अंदर अपने भगवान और खुदा को
की इबादत में लीन होते हैं, उनको किसी इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है कि उन्हें किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आके हंगामा करें तभी वो अपने खुदा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। किसी धर्म में ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश मौलाना एजाज अतर साहब को मैं इसमें लेकर आना चाहता हूं। बेहद शानदार। अतर साहब, वैसे हमने बहुत कम ऐसे मौलाना देखे हैं जो योगी सरकार की तारीफ करें या कहें कि बेहतर कदम उठाया गया है, लेकिन आप इस गाइडलाइन के पीछे अगर थोड़े से जाएंगे तो शायद आपको यह भी नजर आएगा कि जो ये कई जगह पे दावा किया जा रहा है कि हम सुबह उठेंगे तो हनुमान चालीसा बजाएंगे, भजन बजाएंगे, कीर्तन होंगे, इस गाइडलाइन के पीछे वो भी कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे, वो काम भी नहीं होंगे। गाइडलाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अजान की आवाज कम हो जाएगी। आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये बेहतर माहौल बनाने की कोशिश है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर हर धर्म के मानने वालों को उनके धार्मिक रीति रिवाज और उनके धर्म को मनाने की आजादी है। लेकिन जहां तक कि हनुमान चालीसा की बात है, हनुमान चालीसा जो हजरात पढ़ते हैं, जाहिर है कि उनको कोई पढ़ने से रोक नहीं रहा है कि आप ना पढ़िए, लेकिन ये आइडियोलॉजी और थिंकिंग गलत है कि दो चीजों को आपस में टकराया जाए। टकराना देखिए सही नहीं होता है, टकराने से इख्तिलाफ पैदा होता है।